राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की जो कण कण में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भजन सिमरन करते वक्त अगर हाथ पांव सुन्न होने लगे, चींटियों के चढ़ने जैसी अनुभूति होने लगे तो क्या करें। अपनी इंद्रियों के द्वार दरवाजे बंद कैसे करें। और जब कभी हमें भजन सिमरन में बैठते वक्त कुछ देर बाद उड़ने का आभास हो तो वो क्यों होता है। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग मुझे सुनने इस YouTube चैनल पर आए। क्योंकि चैनल तो बहुत हैं, परंतु फिर भी आपने इस मालिक की मौज सत्संग नामक YouTube चैनल को चुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारी साथ संगत जी, ये जो चींटियाँ चढ़ने की सुन्न होने की अनुभूति है तो करना क्या होता है। जब चींटियाँ चढ़ने की अनुभूति हो तो हमें इंद्रियों के द्वार बंद कर देने होते हैं। देखो, ये बहुत सरल दिखता है लेकिन उतना सरल है नहीं। यानी कि जब हाथ पांव सुन्न होने लगे, चींटियों को रेंगने जैसी अनुभूति हो तो इंद्रियों के द्वार दरवाजे बंद कर देने होंगे। इंद्रियों के द्वार बंद कर देने होंगे और तब क्या होगा, तब एक घटना घटेगी। अब फर्ज करो तुम्हारे पाँव में कांटा गड़ा है, वह दर्द देता है, तुम तकलीफ में हो। या तुम्हारे पाँव पर एक चींटी रेंग रही है, तुम्हें उसका रेंगना महसूस होता है और तुम अचानक उसे हटाना चाहते हो। किसी भी अनुभव को ले सकते हो। तुम्हें घाव है जो दुखता है, तुम्हारे सर में दर्द है या शरीर में दर्द है, विषय के रूप में किसी से भी काम चलेगा ताकि तुम समझने में काबिल हो सको। चींटी का रेंगना एक उदाहरण है। अब कोई बैठते हैं भजन सिमरन करने तो कुछ समय बाद उनके हाथ पांव सुन्न जैसे अनुभव होते हैं, या कईयों को लगता है कि चींटियां रेंग रही हैं टांगों पर, हाथों पर। और कभी कभी तो असहनीय और भयंकर दर्द भी होने लगता है। बहुत से साधक हैं जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखो, जो भी अनुभव हो, इंद्रियों के सब द्वार दरवाजे बंद कर दो। अब करना क्या है ये जरा तुम समझ लो। आंखें बंद कर लो और सोचो कि मैं अंधा हूं और मैं देख नहीं सकता। अपने कान बंद कर लो और सोचो कि मैं सुन नहीं सकता। 5 इंद्रियां हैं, उन सबको बंद कर दो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, उन्हें बंद कैसे करोगे। ये तो हमने जान लिया कि जब भी कोई चीज़ ऐसी हो, दर्द आए, दुख आए, फोड़ा हो या हाथ पांव सुन्न हो, चींटियां रेंगने जैसा अनुभव हो, तो हमें इन 5 इंद्रियों को बंद कर देना है। परंतु उन्हें बंद कैसे किया जाए, ये आसान है। क्षण भर के लिए सांस लेना बंद कर दो और तुम्हारी सब इंद्रियां बंद हो जाएंगी। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। और जब सांस रुकी है और इंद्रियां बंद हैं तो रेंगना कहाँ है। ये सुन्न पाँव जो तुम्हारे हुए, ये पाँव का सुन्न होना कहाँ है। अचानक तुम पाओगे कि तुम बहुत दूर दूर जाते हो। मेरे एक मित्र हैं,
ज्ञान उनका नाम है, वृद्ध हैं, ज्ञान बाबा के नाम से मैं उन्हें संबोधित करता हूँ। वे एक बार सीढ़ी से गिर पड़े और डॉक्टरों ने कहा कि अब वे 3 महीनों तक खाट से नहीं हिल सकेंगे। 3 महीने विश्राम में रहना है और वे बहुत अशांत व्यक्ति थे। पड़े रहना उनके लिए कठिन था क्योंकि वे शाम को सैर पर जाते थे, अपना शराब की बोतल लाते थे। कोई घर से कोई किलोमीटर होगा शराब का ठेका, या शायद 700-800 मीटर होगा, तो वहाँ पे वो शराब लेने जाते थे। उन्हें बड़ी मुश्किल हो गई। मैं उन्हें देखने गया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करें और मुझे आशीष दें कि मैं मर जाऊं, क्योंकि 3 महीने पड़े रहना मौत से भी बदतर होगा। मैं पत्थर की तरह कैसे पड़ा रह सकता हूं? और सब कहते हैं हिलिए मत। मैंने उनसे कहा, ये तो बड़ा अच्छा मौका है बाबा। आंख बंद करें और सोचें कि मैं पत्थर हूं, मैं मूर्ति समान हूं। अब आप हिल नहीं सकते। आखिर कैसे हिलेंगे? आंख बंद करें और पत्थर की मूर्ति हो जाएं। उन्होंने पूछा कि उससे क्या होगा भाई? मैंने कहा कि प्रयोग तो करें। मैं यहाँ बैठा हूँ और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। जैसे भी हो आपको यहाँ 3 महीने पड़े रहना है, इसलिए प्रयोग ज़रूर करें। वैसे तो वे प्रयोग करने वाले जीव नहीं थे, लेकिन उनकी ये स्थिति ही इतनी असंभव थी कि उन्होंने कहा कि अच्छा मैं प्रयोग करूँगा, शायद कुछ हो। वैसे मुझे भरोसा तो नहीं आता कि सिर्फ ये सोचने थे कि मैं पत्थर के समान हूँ, कुछ होने वाला है, लेकिन मैं प्रयोग करूँगा। और उन्होंने किया। मुझे भी भरोसा नहीं था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि वे आदमी ही ऐसे थे। लेकिन कभी कभी जब तुम असंभव और निराश स्थिति में होते हो तो चीज़ें घटित होने लगती हैं। उन्होंने आंखें बंद की। मैं सोचता था कि 2-3 मिनट में वे आंखें खोलेंगे और कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। उन्होंने आंख नहीं खोली। 3 मिनट गुजर गए और मैं देख सका कि वे पत्थर हो गए हैं। उनके माथे पर के सभी तनाव विलीन हो गए। उनका चेहरा बदल गया। मुझे कहीं और जाना था, लेकिन वे आंखें बंद किए पड़े थे और वे इतने शांत थे मानो मर गए थे। उनकी सांस शांत हो चली थी, लेकिन क्योंकि मुझे जाना था इसीलिए मैंने उनसे कहा कि अब आंख खोलें और बताएं कि क्या हुआ। उन्होंने जब आंखें खोलीं तब वे एक दूसरे ही आदमी थे। उन्होंने कहा, ये तो चमत्कार है, आपने मेरे साथ क्या कर दिया? मैंने कहा, मैंने तो भाई कुछ नहीं किया। उन्होंने फिर कहा कि आपने ज़रूर कुछ किया, क्योंकि ये तो चमत्कार है। जब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं पत्थर जैसा हूँ, तो अचानक ये भाव आया कि यदि मैं अपने हाथ हिलाना भी चाहूँ तो उन्हें हिलाना असंभव है। मैंने कई बार अपनी आंखें खोलनी चाहीं, लेकिन वे पत्थर जैसी हो गई थी और नहीं खुली। और उन्होंने कहा, मैं चिंतित भी होने लगा कि आप क्या कहेंगे, इतनी देर हुई जाती है। लेकिन मैं असमर्थ था। मैं 30 मिनट तक हिल नहीं सका और जब सब गति बंद हो गई तो अचानक संसार विलीन हो गया और मैं अकेला रह गया, अपने आप में गहरे चला गया और उसके साथ दर्द भी जाता रहा। उन्हें दर्द भारी था। रात को ट्रैंक्विलाइजर के बिना उन्हें नींद भी नहीं आती थी और वैसा दर्द चला गया। मैंने उनसे पूछा कि जब दर्द विलीन हो रहा था तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ। उन्होंने बताया कि पहले तो लगा कि दर्द है, पर कहीं दूर है, किसी और को हो रहा है, और तब धीरे धीरे वह दूर और दूर जाने लगा और फिर लापता हो गया। कोई 10 मिनट तक दर्द नहीं था। पत्थर के शरीर को दर्द कैसे हो सकता है? ये विधि है। ये एक सबसे आसान सूत्र है जिसका आप प्रयोग कर सकते हो जब भी आपके हाथ पांव सुन्न हो या जब भी आपको शरीर में दर्द महसूस हो। क्या? इंद्रियों के द्वार बंद कर दो, पत्थर की तरह हो जाओ
जब तुम सच में संसार के लिए बंद हो जाते हो तो तुम अपने शरीर के प्रति भी बंद हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारा हिस्सा ना होकर संसार का हिस्सा है। जब तुम संसार के प्रति बिल्कुल बंद हो जाते हो तो अपने शरीर के प्रति भी बंद हो गए, और तब तब घटना घटेगी। इसीलिए शरीर के साथ इसका प्रयोग करो। किसी भी चीज़ से काम चल जाएगा, चाहे तुम ध्यान करते हो या नहीं ध्यान करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसी सहायता करने वाली चींटियाँ आसानी से नहीं मिलती हैं। तुम क्योंकि सोचोगे कि जब चींटियाँ रेंगेंगी तो ध्यान करेंगे। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम घर पे बैठे हो अपने बेड पर, सोफे पर, तो वहाँ पे तो तुमने अपने डिसइंफेक्टेंट जो भी तुमने छिड़काव किए होंगे, स्प्रे वगैरह, उससे तो चींटियाँ नहीं आएंगी। इसीलिए किसी से भी चलेगा, चाहे कोई ध्यानी सज्जन है, चाहे कोई व्यक्ति गैर ध्यानी सज्जन है। तुम अपने बिस्तर पर पड़े हो और ठंडी चादर महसूस हो रही है, उसी क्षण मृत हो जाओ। अचानक चादर दूर होने लगेगी, विलीन हो जाएगी। तुम बंद हो, मृत हो, पत्थर जैसे हो, जिसमें कोई भी रंध्र नहीं है। तुम हिल नहीं सकते, और जब तुम हिल नहीं सकते तो तुम अपने पर फेंक दिए जाते हो, अपने में केंद्रित हो जाते हो जहाँ तुम्हारा स्वभाव है। और तब पहली बार तुम अपने केंद्र से देख सकते हो, और एक बार जब अपने केंद्र से देख लिया तो फिर तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो थे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ उस सवाल पर कि जब भी तुम ध्यान पर बैठते हो या कभी लेटे होते हो, ध्यान के लिए बैठे हो, आसन पर बैठे हो, तो तुम्हें अपना भार महसूस नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम आसमान में उड़ रहे हो या तुम्हारा भार ही नहीं हो। ये चीज़ केवल ध्यानियों के साथ ही नहीं होती, गैर ध्यानियों के साथ भी हो सकती है। फर्ज करो तुम बैठे हो, जहाँ भी तुम बैठे हो अपने घर पे, चौकड़ी मारकर बैठ जाओ, चाहे लेट जाओ। जो जो व्यक्ति बैठे हैं वो बैठे रहें, जो जो व्यक्ति लेटे हैं वो लेटे रहें। अब बस भाव करो कि तुम्हारा वजन है ही नहीं, वजन रहा ही नहीं, तुम्हारा भार रहा ही नहीं। तुम्हें पहले लगेगा कि कहीं यहाँ वहाँ वजन है, लेकिन वजन शून्य होने का भाव जारी रखो। वह प्रेम करते हुए आता है। एक क्षण आता है जब तुम समझोगे कि तुम वजन शून्य हो, वजन नहीं हो। और जब भार नहीं रहा तो तुम शरीर नहीं रहे, क्योंकि भार शरीर का है, तुम्हारा तो है नहीं। तुम तो भार शून्य हो। इस संबंध में बहुत से प्रयोग किए गए हैं। कोई मरता है तो संसार भर में अनेक वैज्ञानिकों ने मरते हुए व्यक्ति का भार लेने की कोशिश की है। अगर कुछ फर्क हुआ, अगर मरने के पूर्व ज़्यादा वजन था और मरने के बाद कम वजन रहा, तो वैज्ञानिक कह सकते हैं कि कुछ चीज़ शरीर से बाहर निकली है, कोई आत्मा या कुछ अब वहाँ नहीं है। क्योंकि विज्ञान के लिए कुछ भी बिना वजन के नहीं है। सब पदार्थ के लिए वजन बुनियादी है। सूर्य की किरणों का भी वजन है, वह अत्यंत कम है, न्यून है, उसको मापना भी कठिन है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे भी मापा है। अगर तुम 5 वर्ग मील के क्षेत्र पर फैली हुई सब सूर्य किरणों को इकट्ठा कर सको तो उनका वजन एक बाल के वजन के बराबर होगा। सूर्य किरणों का भी वजन है, वे तौली गई हैं। विज्ञान के लिए कुछ भी वजन के बिना नहीं है। और अगर कोई चीज़ वजन के बिना है तो वह पदार्थ नहीं, अपदार्थ है। और विज्ञान पिछले कोई कम से कम 45-50 वर्षों तक विश्वास करता था कि पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए जब कोई मरता है और कोई चीज़ शरीर छोड़कर बाहर जाती है तो वजन में फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन ये फ़र्क कभी ना पड़ा। वजन वही का वही रहा, कभी कभी थोड़ा बड़ा ही है। और वही समस्या है, जिंदा आदमी का वजन कम हुआ, मुर्दे का ज़्यादा। उससे उलझन बढ़ी, क्योंकि वैज्ञानिक तो ये पता लेने चले थे कि क्या मरने पर वजन घटता है।
तभी तो वे कह सकते हैं ना कि कोई चीज़ बाहर गई, लेकिन यहाँ तो लगता है कि कुछ चीज़ अंदर ही गई। आखिर हुआ क्या? देखो, भार पदार्थ का होता है, चीज़ों का होता है, लेकिन तुम कोई चीज़ तो हो नहीं। तो जब भी तुम कभी भी ध्यान करने बैठते हो और तुम्हें अपने शरीर का बोध मिट जाता है, जब शरीर का बोध मिट जाता है और तुम्हारे अंदर भाव होते हैं, तुम बिल्कुल हल्का महसूस करते हो, हल्का महसूस करते हो और तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए मर जाता है। क्या हुआ? तुम वजन शून्य हो गए। तुम पहले से ही वजन शून्य हो, इसलिए तुम किसी भी समय इसका अनुभव कर सकते हो। बस ध्यान करते वक्त तुम ज़रा खाली होते हो, तुम ज़रा कोई सोच विचार नहीं करते हो, वरन विचार शून्यता की तरफ बढ़ते हो, या तुम अपने सिमरन के शब्दों का जाप करते हो। बाकी विचार भूल जाते हैं, शरीर तुम्हारा तुम्हें भूल जाता है। शरीर जैसे ही भूला, तुम ऐसा महसूस करते हो कि हम आसमान में उड़ने लगे हैं। तुम्हें अपने को सम्मोहन मुक्त करना है, क्योंकि तुम अपने शरीर के प्रति सम्मोहित हो। अब ये तुम्हारा सम्मोहन है क्या? सम्मोहन यह है तुम्हारा कि तुमने विश्वास किया है कि मैं शरीर हूँ और इसीलिए तुम अपना भार अनुभव करते हो। अगर तुम फिर से भाव करो, विश्वास करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो तुम वजन अनुभव नहीं करोगे अपना। यही सम्मोहन मुक्ति है कि जब तुम भार अनुभव नहीं करते तो तुम मन के पार चले गए होते हो। देखो, मन का भी वजन है, भार है। प्रत्येक आदमी के मन का भार है। एक समय कहा जाता था कि जितना वजनी मस्तिष्क हो उतना बुद्धिमान होता है, और आमतौर से ये बात सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी छोटे दिमाग के भी महान व्यक्ति हुए हैं, जिनका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, महान व्यक्ति हुए हैं, और महामूर्ख मस्तिष्क भी भारी हुए हैं। लेकिन सामान्यतः ये सच है कि जब तुम्हारे पास मन का बड़ा संयंत्र है तो तुम ज़्यादा वजनी होते हो। मन का भी वजन है, लेकिन चेतना वजन शून्य है, और इस चेतना को अनुभव करने के लिए तुम्हें भार शून्य अनुभव करना होगा। इसलिए प्रयोग करो, चलते हुए, बैठे हुए, सोए हुए प्रयोग करो कुछ बातें। देखो, कभी कभी ना मुर्दों का भी वजन बढ़ जाता है। उनका वजन क्यों बढ़ता है? ज्यों ही चेतना शरीर को छोड़ती है कि शरीर असुरक्षित हो जाता है, बहुत सी चीज़ें उसमें प्रवेश कर जा सकती हैं। तुम्हारे कारण वे प्रवेश नहीं करती थी। एक शव में अनेक तरंगे प्रवेश कर सकती हैं, तुम में नहीं कर सकती। तुम वहाँ थे, शरीर जीवित था, वह अनेक चीज़ों से बचाव कर सकता था। यही कारण है कि एक बार तुम बीमार पड़े कि यह एक लंबा सिलसिला हो जाता है, एक के बाद दूसरी बीमारी चली आती है। एक बार बीमार होकर तुम असुरक्षित हो जाते हो, हमले के प्रति खुल जाते हो, प्रतिरोध जाता रहता है, तब कुछ भी प्रवेश कर सकता है। तुम्हारी उपस्थिति शरीर की रक्षा करती है। इसलिए कभी कभी जो व्यक्ति मर गया होता है, उस मृत शरीर का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि जिस क्षण तुम उससे हटते हो उसमें कुछ भी प्रवेश कर सकता है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति मरता है, अब मान लो कोई व्यक्ति सुबह के 2 बजे मरा। जब कोई व्यक्ति सुबह के 2 बजे मरा तो कुछ न कुछ उसका भार कम होता है। अगर उसका भार कम हुआ तो उसका साफ साफ मतलब समझ लेना कि उसके मन का भार उसकी चेतना के साथ था। अगर उसका मन भारी है और उसका मन उसकी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका साफ साफ मतलब ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी चेतना भारी है। भारी क्यों है? उसके साथ मन है, और जिस व्यक्ति का मन उसकी चेतना के पास नहीं होता, वो व्यक्ति मुक्त चेतना होती है। एक संत पुरुष की चेतना मुक्त चेतना होती है, क्योंकि उनका जो है वो मन होता ही नहीं है, वो मन के पार चले गए होते हैं। तो जब भी तुम पाना कि कोई व्यक्ति है वो मर रहा है,
वो बिल्कुल, उसका कोई भार ना कम हुआ है ना ज़्यादा। 2 बजे मरा तो 2:05 या 10 मिनट पर उसका शरीर ना भारी हुआ ना हल्का, तो समझ जाना वो कोई बुद्ध चेतना थी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये भार होता किस चीज़ का है? ये भार होता है चेतना पर मन का। मन में क्या है? मन के अंदर होते हैं विचार, भावनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं। जो जो व्यक्ति मरने वक्त किसी भी चीज़ का ख्याल करता है, उसकी चेतना पर उसका भार पड़ जाता है उसके मन के कारण। मन है क्या? विचारों का संग्रह, तस्वीरों का संग्रह। तो जब भी कोई व्यक्ति मरता है, चाहे वो किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है, बेटों की, बेटियों की, या घर, दौलत, धनवान, या कोई भी घरवार की कोई भी ख्वाहिश करता है, तो वही ख्वाहिश उसकी अगले जन्म में जन्म लेने के लिए प्रारब्ध बन जाती है। अगला जन्म उसकी ख्वाहिश के अनुसार ही होगा। अगर तुमने किसी भी व्यक्ति के शरीर को याद किया, चाहे वो बेशक तुम्हारे सतगुरु का शरीर ही क्यों ना हो, तब भी तुम ये बात समझ लेना कि तुम अभी मुक्त नहीं हुए। क्योंकि सतगुरु वो क्या है? सतगुरु वो उस शब्द स्वरूप को जान चुका है, उस नाम को जान चुका है, उस प्रकाश में दाखिल हो चुका है। तो वो प्रकाश में दाखिल हो चुका है, तो उसका शरीर तो यहीं रह जाएगा, यहीं जल जाएगा। पर अगर तुम मरते वक्त अपने सतगुरु की शक्ल को देखोगे, शक्ल का ध्यान करोगे, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त तुम किसी सतगुरु के, किसी रिश्तेदार या यार दोस्त के घर ही जन्म लोगे। और क्या होगा? सतगुरु क्या कहता है ये समझो। सतगुरु का कहना ये है कि तुम शुरू शुरू में सतगुरु के स्वरूप का सहारा लो, उसका ध्यान लो। काहे के लिए? सतगुरु जब तुम्हें सिमरन के तरीका बताता है, तो वो एकाग्रता के लिए बताता है। किसी भी बाहरी शरीर है, सतगुरु का शरीर है, उससे तुम्हारा जो प्यार होता है, वो तुम्हें मदद करता है एकाग्र होने के लिए। एक बार तुम एकाग्रचित हो गए, फिर क्या करना है? फिर अंतस में प्रकाश में लीन हो जाना है, शब्द धुन को सुनते जाना है। इस शब्द धुन या इस म्यूजिक और इस रोशनी के जरिए आपने वहाँ पहुँचना है जो आपका घर है, जो आपका निज धाम है, वहाँ। तो जब भी आप मरने लगो, आपके सामने सब कुछ आएगा। सतगुरु के शरीर की कल्पना आएगी, प्रकाश भी होगा, शब्द भी होगा। तो अगर आपने साधन चाहे कम किया है, चाहे ज़्यादा किया है, चाहे आप रोज़ 10-10 मिनट बैठे हो, चाहे 20-20 मिनट बैठे हो, क्या करोगे फिर? आपको याद आएगी अपने मरने वक्त कि हमें क्या करना है। आपको बस इतना करना है, आपके सामने कल्पना आएगी, कल्पना यानी इमेजिनेशन, चाहे आपके सतगुरु के शरीर की ही क्यों ना हो, उस शरीर के पीछे नहीं भागना है। गौर फरमाएं, मैं मरते वक्त की बात कर रहा हूँ। मरते वक्त तुम उस शब्द और प्रकाश के जरिए वहाँ ठहर जाना जहाँ तुम्हारा स्वभाव है, जहाँ तुम्हारा अपना घर है। फिर मुक्ति होगी, फिर तुम असली मोक्ष या सचखंड में प्रवेश करोगे। अगर तुमने आखिरी वक्त भी किसी की कल्पना की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सतगुरु का शरीर ही क्यों ना हो, तब भी तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। ये बात मेरी ध्यान में रख लेना। क्योंकि जब कोई सतगुरु शरीर छोड़ता है, चाहे तुम्हारा कोई भी गुरु हो, कोई भी शरीर छोड़ता है व्यक्ति, चाहे वो संत पुरुष ही क्यों ना हो, तो वो व्यक्ति मरते वक्त उस प्रकाश स्वरूप में स्थित होता है, ना कि किसी शरीर में, किसी शरीर की कल्पना करता है। ये बात तुम ध्यान में रख लेना। फिर से दोहरा रहा हूँ, सबसे पहले जो पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं, पहली कक्षा के साधक हैं, वो क्या करें? शुरू शुरू में अपने सतगुरु से इतना प्रेम बनाएं, इतना प्रेम बनाएं कि सतगुरु के अलावा कोई दिखे ही ना। ठीक, ये तो हो गई पहली बात। इतना प्रेम होना चाहिए कि जो सतगुरु का वचन है वही तुम्हारे लिए मंत्र है।
जो सतगुरु उपदेश करता है वही तुमने मानना है। जो भी कुछ कह दे, अगर वो तुम्हें कुछ कहे कि ऐसा करो तो तुम वैसा ही कर देना। एकाग्रचित्त हो जाओगे, प्रेम तुम्हें भटकने नहीं देगा। और उसके बाद आएगा शब्द धुन और प्रकाश। फिर तुमने उस शब्द धुन और प्रकाश में प्रवेश करना है। तो प्रवेश कर जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां मिलेंगी, उनकी चिंता मत लेना, क्योंकि ये मदारीगिरी है। ऐसा तो कोई भी सर्कस का व्यक्ति कर सकता है, मदारी कर सकता है, बंदरों के नाच हैं, इससे आपने लेना देना नहीं है। आएंगी रिद्धियां सिद्धियां, कोई बात नहीं, रख लेना, इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सृष्टि में हर कुछ हो रहा है वो अपने अपने वक्त से हो रहा है। हर कुछ जो होना है वो होना ही है। अगर तुम उनमें फेरबदल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। फ़र्ज़ करो तुमने किसी को आशीर्वाद दे दिया, जा तेरा ये काम हो जाए, जा ये हो जाए, वो हो जाए, तो जो तुम्हारी कमाई गई जो ताकत है वो नष्ट हो जाएगी। नष्ट ऐसे, अब बाहरी जो दुनिया का रुपया पैसा है वो भी ख़त्म होता है। अब ये आध्यात्मिक दौलत है, ये भी बार बार खर्च करने से ख़त्म हो जाती है। तुम कह दो किसी को, जा तेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए, इस प्रकार से ये आध्यात्मिक दौलत भी नष्ट हो जाती है रिद्धियों सिद्धियों के माध्यम से। तो तुम अंतस में पहुंच जाना। तुम अगर रोज़ 10-10 मिनट साधन करते हो, तुम्हारे दुनिया के काम भी बनेंगे। तुम अगर किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हो वो भी तुम कर सकते हो, परंतु रोज़ 10-10 मिनट साधन करने से ये होगा। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ज़रूर बैठे। नहीं बैठ सकते 2.5 घंटा मत बैठो, 15-15, 20-20 मिनट या 10-10 मिनट ज़रूर बैठो। बैठना ज़रूर है, बिना नागा। कोई भी दिन ऐसा ना जाए 24 घंटे में कि तुम 10 मिनट ना बैठो। बैठना ज़रूर है 10 मिनट। फिर क्या होगा? अगर तुम जीते जी भी मुक्त नहीं हुए तो मरने के वक्त तुम्हारी रूह एकदम से समेटती जाएगी। फिर कहीं भी ध्यान मत करना कि मुझे मेरे पुत्र हैं, मुझे मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, वो पालने हैं, वो रह जाएगा, या पत्नी है, या मेरा घरवार है वो पालना है, वो पालनी है, या मेरे सतगुरु का शरीर है। चिपकना नहीं है। नहीं चिपकोगे मुक्त हो जाओगे। नहीं तो फिर से बहुत से हैं जो सूक्ष्म शरीर में आत्माएं आती हैं, कहती हैं कि भाई तुम सही कहते थे, अब मैं क्या करूं उनका। अब फिर से अगला जन्म लो, अगले जन्म में फिर से 10-10, 20-20 साल गुजारो। 10-10, 20-20 साल गुजारोगे, सोझी आएगी, समझ आएगी, फिर से आगे बढ़ोगे। वैसे सच कहूँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे 100 सालों में पहुँचो, चाहे तुम 200 सालों में पहुँचो, 2 जन्मों में या पिछले जन्मों में पहुँचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दुनिया वैसे ही चलनी है जैसी चलनी चाहिए, जैसी चल रही है वैसी ही चल रही है। तो मैंने आपको बहुत सी ये इसके बारे में चीज़ें बताई कि मरने के वक्त आपकी कैसे मुक्ति हो सकती है। मरने के वक्त हर चीज़ आएगी, पर शर्त इतनी है, हर रोज़ 10-10 मिनट साधन ज़रूर करना। और शुरुआत में गुरु के शरीर से प्रेम ठीक है, वो ठीक है प्रेम, पर उसके बाद से ये प्रेम बदलना चाहिए इस प्रकाश स्वरूप के प्रति। इस प्रकाश और इस जो म्यूज़िक है जो तुम्हारे कानों में ये झिंगुर जैसी आवाज़ है, ये सन्नाटे जैसी आवाज़ सुनाई देती है, इसके प्रति प्रेम। जब तुम शरीर में हो, तुम्हारे सतगुरु के प्रति प्रेम, जी हुजूरी, अपना वंदना करो, हाथ जोड़ो, माथे टेको चाहे। और जब तुम अंतस में जाओ, फिर उसके शरीर को इधर ही छोड़ दो, उसके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अंतस में सुरत ये है तुम्हारे शिष्य किसकी? इस शब्द की, शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। पर जब तुम बाहर आ गए, शरीर में आ गए, शरीर में तुम्हारा गुरु कौन है? जिससे तुमने रास्ता लिया है, दीक्षा ली है। कोई भी हो सकता है, आगरा का हो सकता है, ब्यास का हो सकता है, हरियाणा का हो सकता है, चंडीगढ़ का हो सकता है, चाइना का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है। कोई भी हो, तो ये चीज़ें आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक समझ लेनी है। फिर से दोहरा देता हूँ, क्या कहा मैंने? शरीर शरीर को समझाता है, शरीर का गुरु शरीर, ठीक है।
अंतस में तुम चले गए, चौकड़ी मार ली, ध्यान में चले गए, फिर बाहर के शरीर को भूल जाना है। क्योंकि जब तुम अपने ही शरीर को याद नहीं करोगे तो तुम्हारे गुरु के शरीर का भी तो उससे क्या लेना देना। गुरु का शरीर के अंदर जो बैठा है उसका स्वरूप है प्रकाश और शब्द, वो लाइट एंड साउंड। तो उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर भी जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है शब्द और प्रकाश। जिस तरह से तुम्हारे सतगुरु के शरीर ने अपने अंदर वो दौलत जागृत की है, हासिल की है, उसी प्रकार से तुम भी हासिल करोगे। तब तुम्हारे गुरु की असली बड़ाई है, तभी तुम अपने गुरु की सच्ची सेवा और भक्ति करते हो। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो माथे टेकने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होगा। मेरे चाहे तुम किसी मूर्ति की ही पूजा करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सही करते हो या गलत करते हो। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या तुम अपने अंतस में जाकर अपने आप को अनुभव कर पाते हो, अपने असली स्वरूप को देख पाते हो। अगर नहीं देख पाते हो तो वही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आए वैसे गए। परंतु फिर भी निराश होने की तो ज़रूरत नहीं है। 10-10 मिनट रोज़ साधन करना है, दुनिया की चीज़ भी मिलेगी। और जब मरोगे तो तुमने बस इतना ही करना है, प्रकाश में चले जाना और शब्द धुन को सुनते सुनते अपने ही अंदर चले जाना। तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी आत्मा भारहीन हो जाएगी। तो ये बात है। अब मैं एक और बात कहना चाहूँगा। जब तुम सुखी होते हो तो तुम भार शून्य अनुभव करते हो और दुखी होकर बजनी अनुभव करते हो। लगता है कि कुछ तुम्हें नीचे को खींच रहा है, तब गुरुत्वाकर्षण बहुत बढ़ जाता है। दुख की हालत में वजन बढ़ जाता है। जब तुम सुखी हो तो हल्के होते हो। तुम ऐसा अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम सुखी होते हो, जब तुम आनंद का क्षण अनुभव करते हो तो तुम शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो। और जब उदास, दुखी, तो तुम शरीर को नहीं भूल सकते। तुम उसका भार अनुभव करते हो। वह तुम्हें नीचे खींचता है, ज़मीन की तरफ खींचता है, मानो तुम ज़मीन में गड़े हो। सुख में तुम निर्भर होते हो, शोक में, विषाद में बजनी हो जाते हो। इसीलिए गहरे ध्यान में जब तुम अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो, तुम ज़मीन से ऊपर हवा में उठ सकते हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा शरीर भी ऊपर उठ सकता है। कई बार ऐसा होता है। बोलिविया में वैज्ञानिक एक स्त्री का निरीक्षण कर रहे थे। ध्यान करते हुए वह ज़मीन से 4 फीट ऊपर उठ जाती थी। अब तो ये वैज्ञानिक निरीक्षण की बात है। उसके अनेक फ़ोटो और फिल्म लिए जा चुके थे। अभी तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे योगी थे जो देखे जा चुके हैं। मुझे नहीं पता तुमने देखे या नहीं देखे, परंतु मैंने बहुत से देखे हैं जो शरीर से 4-4, 5-5 फुट ऊपर चले जाते थे। बहुत से हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है इस बात को कि उनका शरीर हल्का हो गया है। बहुत से व्यक्ति हैं जिनका शरीर ज़मीन से 4-5 फीट ऊपर उड़ जाता है। अब अगर कोई उन व्यक्तियों के ध्यान में बाधा दे दे तो वो ऊपर से झट नीचे आ जाते थे। अब इसमें होता क्या था? ध्यान की गहराई में तुम अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो और तादाद में टूट जाता है। शरीर बहुत छोटी चीज़ है और तुम बहुत बड़े हो। तुम्हारी शक्ति अपरिसीम है। तुम्हारे मुकाबले में शरीर तो कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा ही है कि जैसे एक सम्राट ने अपने गुलाम के साथ तादाद में स्थापित कर लिया है। इसीलिए जैसे गुलाम भीख मांगता है वैसे ही सम्राट भी भीख मांगता है। जैसे गुलाम रोता है वैसे ही सम्राट भी रोता है। और जब गुलाम कहता है कि मैं ना कुछ हूँ तो सम्राट भी कहता है मैं ना कुछ हूँ। लेकिन एक बार सम्राट अपने अस्तित्व को पहचान ले कि वह सम्राट है और गुलाम बस गुलाम है, सब कुछ बदल जाएगा, अचानक बदल जाएगा। तो तुम वह अपरिसीम शक्ति हो जो क्षुद्र शरीर से एकात्म हो गई है।
एक बार ये पहचान हो जाए, तुम अपने स्वयं को जान लो, तो तुम्हारी वजन शून्यता बढ़ेगी और शरीर का वजन घटेगा। तब तुम हवा में उठ सकते हो, शरीर ऊपर जा सकता है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो भी साबित नहीं की जा सकी हैं, लेकिन वे साबित होंगी, क्योंकि जब एक स्त्री या पुरुष 4 फीट ऊपर ऊंचा उठ सकता है, उठ सकती है, तो फिर बाधा नहीं है। दूसरा 1000 फीट ऊपर उठ सकता है। तीसरा अनंत अंतरिक्ष में पूरी तरह जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से यह कोई समस्या नहीं है। 4 फीट ऊपर उठे कि 400 फीट उठे कि 4000 फीट, इसमें क्या फर्क पड़ता है। श्री राम तथा कई अन्य के बारे में कथाएं हैं कि वे सशरीर विलीन हो गए थे। उनके मृत शरीर इस धरती पर कहीं नहीं पाए गए। मोहम्मद बिल्कुल विलीन हो गए थे, सशरीर ही नहीं अपने घोड़े के भी साथ। ये कहानियाँ असंभव मालूम पड़ती हैं, पौराणिक मालूम पड़ती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे मिथक ही हों। एक बार तुम वजन शून्य शक्ति को जान जाओ तो तुम गुरुत्वाकर्षण के मालिक हो गए। तुम उसका उपयोग भी कर सकते हो, यह तुम पर निर्भर है। तुम सशरीर अंतरिक्ष में विलीन हो सकते हो, लेकिन हमारे लिए वजन शून्यता समस्या रहेगी। सिद्धासन की विधि जिसमें बुद्ध बैठते हैं, जिसमें तुम्हें सिमरन करने के लिए बिठाया जाता है, वजन शून्य होने की सर्वोत्तम विधि है। जमीन पर बैठो, किसी कुर्सी पर या अन्य आसन पर नहीं, मात्र जमीन पर बैठो। अच्छा हो कि उस पर सीमेंट या कोई और कृत्रिमता नहीं हो। जमीन पर बैठो कि तुम प्रकृति के निकटतम रहो, और अच्छा हो कि तुम ऐसे ही बैठो, बुद्धासन में, सिद्धासन में। वजन शून्य होने के लिए सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है, क्योंकि जब तुम्हारा शरीर इधर उधर झुका होता है तो तुम वजन अनुभव करते हो। तब तुम्हारे शरीर को गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने के लिए ज़्यादा क्षेत्र है। यदि मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ अपने घर पे, तो मेरे शरीर का बड़ा क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। जब तुम खड़े हो तो प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है, लेकिन बहुत देर तक खड़ा नहीं रहा जा सकता। महावीर सदा खड़े खड़े ध्यान करते थे, क्योंकि उस हालत में शरीर गुरुत्वाकर्षण का न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। तुम्हारे पैर भर जमीन को छूते हैं। जब तुम पांव पर खड़े हो तो गुरुत्वाकर्षण तुम पर न्यूनतम प्रभाव करता है, और गुरुत्वाकर्षण ही वजन है। गुरुत्वाकर्षण है क्या? पृथ्वी जो तुम्हारे शरीर को खींचती है, उस खींचने की ताकत को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पाँव और हाथों को बांधकर सिद्धासन में बैठना ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि तब तुम्हारी आंतरिक विद्युत एक वर्तुल बन जाती है। रीढ़ सीधी रखो। अब तुम समझ सकते हो कि सीधी रीढ़ रखने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, क्योंकि सीधी रीढ़ से कम जगह घेरी जाती है जब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम रहता है। आंख बंद रखते हुए अपने को पूरी तरह संतुलित कर लो, अपने को केंद्रित कर लो। अपने पहले दाईं ओर झुककर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो, फिर बाईं ओर झुककर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो, आगे को झुककर भी गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो। तब उस केंद्र को खोजो जहां गुरुत्वाकर्षण या वजन कम से कम अनुभव होता है, और उस स्थिति में स्थिर हो जाओ। और तब शरीर को भूल जाओ और भाव करो कि तुम वजन नहीं हो, तुम वजन शून्य हो। फिर इस वजन शून्यता का अनुभव करते रहो। अचानक तुम वजन शून्य हो जाते हो, अचानक तुम शरीर नहीं रह जाते हो। इसी कारण तो तुम्हें सिमरन के शब्द दिए जाते हैं। जो सिमरन के शब्दों का जाप नहीं करता, वो बिना जाप के भी ऐसे आंखें बंद करके एकाग्र हो सकता है और वजन शून्यता का अनुभव कर सकता है। तो इसी तरह से अगर तुम शरीर के प्रति शून्यता हो गए तो तुम संसार में भी हो जाते हो। वजन शून्यता शरीर शून्यता है। अगर तुम्हें अपने शरीर पर भार अनुभव ना हो, तब तुम समझ लेना कि तुम इस शरीर से तादाद में तोड़ रहे हो, अपनी पूर्ण चेतनता में आ रहे हो। तब तुम मन का भी अतिक्रमण कर जाते हो। मन भी शरीर का हिस्सा है, पदार्थ का हिस्सा है।
पदार्थ का वजन होता है। देखो, तुम्हारा कोई वजन नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मन है क्या। मन है, अब फ़र्ज़ करो एक खाली कमरा है। अक्सर मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, पता नहीं तुमने सुनी या नहीं सुनी। मुझे तो भाई तुम लोगों पर भरोसा नहीं, क्योंकि तुम लोग वही सवाल पूछते हो जो मैं पिछली वीडियोज़ में बता दिया करता हूँ, या मैं उसी दिन बताया होता है मैंने वीडियो में उस प्रश्न का जवाब, फिर तुम मुझे तंग करते हो कॉल करके। ऐसा नहीं चलेगा। पता नहीं तुम क्या सुनते हो क्या नहीं सुनते हो, इससे भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ जब तुम वही सवाल पूछते हो जिस सवाल का जवाब मैं कई दफ़ा कई वीडियोज़ में दे दिया करता हूँ। खैर, कोई बात नहीं, मनुष्य तो है ही गलतियों का पुतला। मैं भी गलतियों का पुतला, आप भी गलतियों के पुतले, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर से बताने में मेरी कौन सी ज़ुबान दुख जाती है, मुझे कौन सी तकलीफ़ है। खैर, फिर से बता देता हूँ, मन है क्या। ऐसा सोचो, एक खाली कमरा है, उस खाली कमरे में कुछ भी नहीं है। एक दरवाज़ा भर है, जो दरवाज़ा बंद है अभी। अब जो वो खाली कमरा है उसको हम कह देते हैं मन। ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया मन। अब जो वो खाली कमरा है उसका हमने दरवाज़ा खोला, उसमें हमने संस्कार भर दिए, उसमें हमने सोच विचार भर दी, उसमें हमने आपकी भावनाएं भर दी, कामनाएं भर दी, इच्छाएं भर दी, तृष्णाएं भर दी, कर्म भर दिया। जो भी आपके कर्म हैं, आपने कुछ कर्म भुगतने हैं, वो भर दिए। तो ये जो भी इन सब का जोड़ है, इसको कहा जाता है मन। कोई भी किसी भी प्रकार की तस्वीर आपके अंदर बनती हो, चाहे आपके माता की, पिता की, बहन की, भाई की, चाहे आपके सतगुरु की भी तस्वीर बनती है, वो तस्वीर भी आपके मन के दायरे के अंदर ही आती है। चौथे पद का बात करते हैं ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसके बाद तुरीय अवस्था, चौथा पद। चौथे पद में वहाँ पे जाकर आपको सच्चाई का अनुभव होता है। तो ध्यान दें, जब भी आपके अंतस में किसी की भी कल्पना आए, ध्यान में बैठते वक्त, स्वप्न में, या जब भी आपके अंतस में कोई भी किसी भी शरीर की कल्पना आए, कोई भी तस्वीर दिखे, तो समझ लेना कि आपका मन है वो। बेशक चाहे कितना भी ओरिजिनल लगता ही हो, कितनी भी असलियत लगती हो, चाहे अंतस में आपके सतगुरु का रूप ही क्यों ना प्रकट हुआ हो, वो रूप प्रकट हुआ है क्योंकि आपने उस कोई समस्या होगी आपके घर में, या आपके पर आई होगी कोई मुसीबत, उस मुसीबत का हल देने के लिए मन उसी रूप का इस्तेमाल करता है जिस रूप को आप प्रेम करते हो। कोई भी रूप हो, चाहे आपकी माँ का हो, बाप का हो, चाहे आपके सतगुरु का हो। सतगुरु का रूप मदद करता है आपकी, परंतु वो होता क्या है? मन। ये पूरी दुनिया मन के ऊपर आधारित है। मन यानी काल, काल की बनाई दुनिया, हरकत की दुनिया। हर वक्त यहाँ हरकत होती रहती है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। कोई भी चीज़, हर चीज़ बदलती है। कुछ दिन होता है, कोई रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, एक सांस आती है, दूसरी सांस जाती है, कोई जन्मता है, कोई मरता है। ये जो दुनिया है, ये हरकत की दुनिया है, ये काल में है। काल यानी क्या? मन। मन, वक्त की दुनिया। इस दुनिया में हर कुछ बदलता रहता है। अब ये मन के द्वारा पैदा की गई दुनिया है। जो भी चीज़ आप सोचते हो, विचारते हो, मन में सोचते हो और विचारते हो। जो चीज़ सोची, बाहर बना दी। कोई भी चीज़ हुई। अब किसी ने आज से 100 साल पहले कभी सोचा था कि हमारे पास 100 साल बाद टच मोबाइल फ़ोन होंगे जो उंगलियों से टच किए जाएंगे? कभी किसी ने 100 साल पहले सोचा था कि भाई हम इतनी दूर बैठे बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से, या अभी देखो आप कितनी दूर बैठे हो, मेरा घर किधर है और आपका घर किधर है? मैं हिमाचल में बैठा हूँ और पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा इस यूट्यूब वीडियो को सुन रहा है। क्या पहले ऐसा संभव था? 100 साल पहले नहीं संभव था। तो किसी ने अगर ये संभव किया तो किसी न किसी के दिमाग में तो आया ही होगा ना।
कि हम ऐसा बनाएंगे, हम टीवी का इजाद करेंगे, रेडियो का, फिर टेलीफोन का, फिर आज मोबाइल है, ये छोटा कंप्यूटर है। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, अब ये बिल्कुल छोटा कंप्यूटर है जो तुम्हारी जेब में आ जाता है। इतना छोटा कंप्यूटर। अभी तो एक विजन प्रो आया है, आंखों के आगे लगाते हैं, छोटा कंप्यूटर। अब ये जो किसी ने सोचा है, ये किसी की सोच का ही परिणाम है। कोई भी चीज़ सोची गई है तो तुम सभी मन के दायरे में हो। किसी को शिष्य बनने का अहंकार है, किसी को गुरु बनने का अहंकार है, किसी को ज्ञान लेने का अहंकार है, किसी को ज्ञान देने का अहंकार है। ये सारी दुनिया अहंकारी है। हालांकि ये जो व्यक्ति आपके सामने उपदेश करता फिरता है, इसको भी ये अहंकार है कि ये ज्ञान दे रहा है। अहंकार की दुनिया है। अहंकार के बिना ये दुनिया चलती नहीं है। तुम सभी बहुत हैरान होते होगे, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है। अहंकार हर व्यक्ति में होता है। कोई भी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति में अहंकार चला जाए, वो व्यक्ति पूर्णतया चुप हो जाता है। और अगर कभी बोलता भी है तो बस तो बोलता है क्योंकि उससे बुलवाया जाता है, और कोई कारण नहीं होता है। ये पूरी दुनिया इस काल के दायरे में है। काल यानी हरकत की दुनिया, जन्मने और मरने की दुनिया, सुख और दुख की नगरी, कर्म प्रधान नगरी। कर्म के अनुसार फल मिलता है। कौन किससे बच सकता है? कोई भी नहीं बचा। यहाँ तक कि जिन व्यक्तियों को तुम संत पुरुष कहते हो, अवतारी पुरुष कहते हो, वो व्यक्ति भी इन कर्मों के जाल से नहीं बचे। क्योंकि जो बीजा है वो फलेगा, काटना पड़ेगा। मिर्ची बीजोगे, मिर्ची काटोगे। फल बीजोगे, फल काटोगे। संतरे बीजोगे, संतरे काटोगे। तो तुम सोचो, तुमने क्या काटना है? तुम क्या खाना पसंद करोगे? जहर खाना पसंद करोगे या अमृत खाना पसंद करोगे? ये दुनिया द्वैत में है। हर चीज़ दो में टूटी हुई है। आँखों तक, दोनों आँखों के बीच तक ये दुनिया दो द्वारों में टूटी गई है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ऊपर नीचे, दायां बायां, हर चीज़ द्वैत में। इसके बाद तुम लोग जब ऊपर चले जाते हो, त्रिकुटी के आगे त्रिलोकी का राज्य पार कर जाते हो, तो वहाँ पे आती है एकता। वहाँ ना स्त्री है न पुरुष है, कोई भी नहीं है, ना पापी न पुण्यात्मा। कोई भी आत्मा बस आत्मा है। फिर वो स्त्री की आत्मा नहीं रह जाती, ना तो वो आत्मा पुरुष की आत्मा रह जाती है। तो ये सारी दुनिया मन के दायरे में है, और ये पूरी दुनिया अपने ही मन की पूजा करती है। कोई उस परमात्मा की भक्ति नहीं करता, कोई उस परमात्मा की पूजा नहीं करता। यहाँ तक कि सच कहूँ तो जब तक ये अनहद नाद और प्रकाश भी दिखाई देता है ना, और जब तक तुम अपने आप के अपने स्वरूप तक भी नहीं पहुँचते, तब तक भी तुम मन के दायरे में ही हो। और ये बात सत्य है, क्योंकि तुम्हें मन के दायरे से बाहर निकलना ही होगा। मन के दायरे से बाहर जाकर ही तुम उस परम पद को उपलब्ध हो सकते हो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसके बाद जो अवस्था है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में तब जाके तुम आगे जा सकते हो, नहीं तो तुम मन के जाल में हो। तुम चाहे 5 नाम का सिमरन करो, चाहे 2 नाम का, चाहे 3 नाम का सिमरन करने से भी तुम्हारे अंदर शांति नहीं आती। जितनी देर करते हो या जितने दिन करते हो, उतने दिन तुम्हें शांति महसूस होती है। जब छोड़ देते हो फिर से अशांति आ जाती है। उसके बाद बात आती है शब्द और प्रकाश की। शब्द और प्रकाश को जब तक तुम सुनते और देखते हो, तब तक तुम्हें बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। क्या तुम फिर उसके बाद गिरते नहीं हो? ज़रूर गिरते हो। क्या तुम क्रोधी नहीं होते हो? ज़रूर क्रोधी होते हो। क्या तुम लालची नहीं होते हो? ज़रूर लालची होते हो। मतलब कि कहने का भाव, तुम ये जो सिमरन करते हो, इससे भी तुम्हें शांति नहीं मिलती। और तुम ये जो प्रकाश और शब्द को सुनते और देखते हो, इससे भी तुम्हें शांति नहीं मिलती।
तो अब सवाल ये पैदा हुआ, शांति मिलेगी कैसे? शांति मिलेगी जब तुम अपने स्वभाव में स्थित हो जाओगे, अपने आपे में स्थित हो जाओगे। उसके मैंने आपको पहले ही स्टेप बता दिए। हर संत बताता है, अभी मैं एक साधक हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्या है। सिमरन के शब्द, उसके बाद शब्द धुन और प्रकाश, उसके बाद तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम हो। कोई भी मंडल है, कोई भी मंजिल है, कोई भी अवस्था है, उसको पार करते जाओगे, पार करते जाओगे, और तुम फिर एक दिन वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा अपना आपा है। या कह सकते हो कि कोई व्यक्ति पहुंच गया है, सिद्ध हो गया है, संत पुरुष हो गया है, महापुरुष हो गया है, संतत्व को उपलब्ध हो गया है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है, कुछ भी कह सकते हो तुम सब। ऐसे हुआ जाता है। और मैंने गृहस्थों के लिए भी बताया कि 10-10 मिनट रोज साधन करें। चौकड़ी मारकर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, लेटे लेटे करें, कुछ ना करने में उतर जाएं। आपके दुनिया के काम भी संभरेंगे, आपका परमार्थी काम भी बनेगा। परंतु मरते वक्त किसी भी चीज़ की इच्छा मत रखना। कोई भी इच्छा, कोई भी वासना, कोई भी चाहत मत रखना। यहाँ तक कि परमात्मा शब्द की भी चाहत मत रखना, क्योंकि तुम खुद ही परमात्मा हो। तुम ही तो हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। आत्म में राम, राम में आत्म। आत्मा में ही राम है, राम में ही आत्मा। परमात्मा की जो अंश है वो हम हैं, हम आत्मा। तो हम ही तो हैं परमात्मा। हम छोटे परमात्मा, वो बड़ा परमात्मा। तो हमने किसको खोजना है? किसी को नहीं खोजना है। हमें जिसकी हम खोज कर रहे हैं वो पहले ही मिला हुआ है, कोई खोज नहीं करनी है। भजन सिमरन ये जो साधन है, इसका केवल एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया में से ख्याल को निकालकर अपने तक लाया जाए। भजन सिमरन का बस इतना ही मकसद है। और जो व्यक्ति अपने बुद्धत्व को, संतत्व को उपलब्ध हो जाता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती भजन सिमरन करने की। बस बैठता है चुपचाप, 5 मिनट 10 मिनट बैठ गया, मन शून्य हो गया, मौन हो गया, बस बात खत्म। उसके अंदर वो सिमरन हो गया, परमात्मा की याद आ गई। परमात्मा की याद क्या? खुद की याद आ गई कि मैं कौन हूँ। इसीलिए आप सभी ऐसा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत कुछ बोला। एक और मैं साधना पद्धति बताया करता हूँ, सांस क्रिया की। लंबे लंबे श्वास लेने होते हैं, कोई अनुलोम विलोम नहीं करना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। नाक से लंबा सांस लेना है, फेफड़ा भर लेना है, पेट भर लेना है, और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। आधा घंटा करें, पौना घंटा करें, आपकी अपनी अपनी मौज है। अगर किसी को नींद ना आती हो, नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी को कोई भी डिप्रेशन की बीमारी हो, गोलियां खाते हो, दिमाग खराब रहता हो, इस चीज़ का अनुभव करें, इसको लगातार करते रहें। शारीरिक बीमारी हो, कोई भी हो, उससे ठीक हो सकती है। मानसिक बीमारी हो, वो ठीक हो सकती है। अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़े कमज़ोर हैं, वो ठीक हो सकते हैं। दिमाग तेज़ हो जाएगा। हर प्रकार से इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस विधि का प्रयोग ध्यान के साथ जोड़ोगे, मतलब कि कुछ ना करने के साथ जोड़ोगे, तो उससे आपकी आध्यात्मिक तरक्की भी हो सकती है। वो आप पे है, आप कितना करते हो, क्योंकि इसमें कोई अनुलोम विलोम तो करना नहीं। एक नाक बंद किया, दूसरा किया ना, कुछ नहीं। चौकड़ी मार लें, बेड पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, बस उस पे बैठे बैठे लंबे श्वास लेने हैं, और उसके बाद चुपचाप शब्द धुन सुननी है, प्रकाश देखना है, बस इतना ही। ये शब्द धुन सुनते सुनते और प्रकाश देखते देखते आप अपने आपे में फेंक दिए जाओगे। ये जो विधियां हैं ये आपको थकाने के लिए हैं। ये कोई नई तरकीबें नहीं बता रहा हूँ। अब जैसे कोई दौड़ लगाता था, दौड़ लगाए, दौड़ लगाने के बाद चुपचाप बैठ जाए, वो भी ध्यान है। अब पहले के लोग बड़े सरल थे, कामकाज करते थे, बहुत बढ़िया श्रम करते थे, तो उनके लिए सिर्फ वो सिमरन करते थे, शब्द धुन सुनते थे,
अपने अंतस में चले जाते थे। परंतु आज की दुनिया में ज़्यादा श्रम रहा नहीं, कामकाज ज़्यादा रहा नहीं, सारा काम डिजिटली हो रहा है। बस में बैठते हैं, घर से चलते हैं, बस मिल जाती है, बाइक है, कुछ भी है आपके पास, मोटर गाड़ी है, पहुंच जाते हो आप जहां पहुंचना होता है। पुराने ज़माने में लोग चलते थे, फिरते थे। तो ये जो विधि है ये कोई नई नहीं है, ये वही है कि आपके शरीर को थका देना है। लंबे लंबे श्वास लें, किसी कमरे में बैठें या कोई अच्छी जगह चले जाएं, पार्क में चले जाएं, वहाँ पे आप जी इसको कर सकते हैं। मान लो आपने आधा घंटा कर लिया, उसके बाद चुपचाप आंखें बंद ही रखनी है, दोनों आंखों के मध्य में ही ध्यान को टिकाए रखना है। आंखों पर जोर नहीं देना है, जोर दोगे तो आंखें दुखने लगेंगी। बिना जोर दिए बड़े सहजता से आंखों के बीच में देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, और जो होता है उसे होने देना है और हर चीज़ को अनुभव करना है। कंपकपी छिड़ सकती है शरीर को, मरने का डर लग सकता है, घबराना नहीं है, ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। ये ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या? अपने स्वभाव में स्थित हो जाना, विचार शून्यता। और आप इसको दूसरी भाषा में भजन कह सकते हैं। भजन में क्या होता है? शब्द धुन सुनना है, प्रकाश देखना है। उसी प्रकार से यहाँ भी यही करना है। ये आप प्रक्रिया का प्रयोग ले सकते हो, ठीक है जी। और इस प्रक्रिया को वो बिल्कुल ना करें जिनको सांस की बीमारी हो या दिल की बीमारी हो, दिल में कुछ स्टंट वगैरह डले हों, कोई ऑपरेशन हुआ हो, या आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ये चीज़ नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति करे, हर चीज़ के लिए आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि आपको एकाग्रता प्राप्त हो जाए। सिमरन के शब्द जपते समय जपते जाएं, एकाग्रता के लिए आप अपने सद्गुरु की शक्ल का ध्यान कर सकते हैं। एकाग्रता प्राप्त हो जाए, फिर आप शब्द धुन को सुनने लगे, शब्द धुन को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाएं और ध्यान दें। शब्द धुन को सुनते समय किसी भी सद्गुरु का ध्यान नहीं करना है, उनकी शक्ल आपके सामने नहीं आनी चाहिए। अगर धुन सुनते समय सद्गुरु की शक्ल सामने आए तो समझ लेना आप मन के ही दायरे में हैं। मन के दायरे से ऊपर जाना है, आगे निकल जाना है, अमनीय अवस्था में बैठ जाना है, स्थित हो जाना है। यह है भजन सिमरन। और मैंने एक सांसों की प्रक्रिया बताई, आप प्रयोग ले सकते हो, जैसा जैसा आप चाहे आप फ़ायदा ले सकते हो। प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर आप जी को कोई प्रश्न है तो मैं विनती करता हूँ पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। अगर पुरानी सत्संग वीडियोस को सुन लेंगे तो आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी कोई रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको क्या सीखने को मिला, या आप राधा स्वामी ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नई नई सत्संग वीडियो सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। कोई भी नया सत्संग होगा आप जी उसको सुन सकते हैं। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हैं ध्यान में उतरने के लिए, अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपने वहमों और भ्रमों से अपने आप को मुक्त करने के लिए इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हैं। और मेरी फिर से विनम्र प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें, और जो कोई भी वीडियो आपको समझ आए, आपको लगे कि ये फ़ायदेमंद है, औरों तक भी ज़रूर पहुंचाया जाए, औरों तक भी ज़रूर शेयर किया जाए। क्या पता आपकी वजह से कोई दुखी आत्मा, कोई सुखी आत्मा हो जाए या आनंद में आ जाए, ये किसी को कोई पता नहीं है। आप ही ज़रिया हो। आप अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, अगर नहीं करना था तब भी कोई बात नहीं, नहीं आप सब्सक्राइब करना चाहते तब भी कोई बात नहीं। अगर आनंद ले रहे हैं तो आनंद ही लेते रहें, याद आ जाए शेयर करने का तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।